एक बार पहले का थोड़ा कुछ पूछ लेते हूँ, उसके बाद आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सिंपल पास्ट टेंस बताओ, अनय आप बताओ। सिंपल पास्ट टेंस में चारों रूल्स बताओ मुझे। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव। सिंपल पास्ट में हेल्पिंग वर्ब वही यूज होता है, डिड या डिड नॉट नेगेटिव के लिए, और उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। नहीं, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। फर्स्ट फॉर्म कर लीजिए, फर्स्ट फॉर्म। सेकंड ही होती है। सेकंड नहीं होती? नहीं, सेकंड होती है। बताओ चैतन्य। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आपसे पूछा मैंने। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सब बताना है। अरे परफेक्ट है तो हैज़ है वो होगा, और क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो एक एक्स्ट्रा बीन ऐड होगा, और V1 प्लस ING तो पता ही है हमें क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है। आप बताओ पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट ही तो पढ़ा है तुमने, ये तुमने तो प्रेजेंट भी पढ़ा है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बताओ चलो। हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में? इज है भाई। और वर्ब की कौन सी फॉर्म? प्लस ING क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है। पास्ट परफेक्ट टेंस आप बताओ चेतन, कल जो पढ़ा था। परफेक्ट है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ होगा? हैड, क्योंकि पास्ट परफेक्ट है। और वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। अब बताओ आयुष। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बात हाँ सही है। आप आए थे लास्ट, कितनी क्लासेस से नहीं आ रहे हो आप? 2। अब आप बताओ। पास्ट परफेक्ट बताओ। हाँ सोच के बताओ, देख के मत बताओ। वो भी नहीं बता रहा, सोचो। और वर्ब की कौन सी फॉर्म? कल आए थे क्लास में, परसों आए थे क्लास में। इधर देखिए, लास्ट टाइप आज कवर करेंगे हम, दैट इज फ्यूचर टेंस। अब फ्यूचर का मतलब क्या होता है? भविष्य। और भविष्य कैसा है? वेरी गुड। देखिए अब इसके भी 4 सब टाइप्स होंगे। टू प्रेजेंट एनी एक्टिविटी which is going to happen in future,
कोई ऐसी एक्टिविटी जो फ्यूचर में होने वाली है, जैसे फ्यूचर में आप लोग के अच्छे अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन होंगे, फिर आप लोग जहाँ घर से तो निकलोगे कॉलेज के नाम से, लेकिन फिर आप बंद करोगे और फिर आप घूमोगे इधर सड़कों पे, तो ये आपका फ्यूचर है। हाँ निकल के सड़क की तो होती है कॉलेज के बाहर निकल के हैं। हाँ तभी बता रही हूँ। मैं अंडा हाउस। मेरा अंडर हाउस गर्ल्स कॉलेज है, ऑल गर्ल्स कॉलेज है, इसलिए आपने नहीं सुना होगा। SRCC में नहीं, ऐसा नहीं है। एक तो उतने मार्क्स भी नहीं आए थे मेरे SRCC लाइफ। हाँ मतलब कॉमर्स के कुछ कॉलेजेस हैं जो अच्छे, हंसराज SRCC तो खैर है ही, फिर एक और गर्ल्स कॉलेज है LSR लेडी श्री राम, और उसके बाद में अंडा हाउस, हंसराज, हिंदू, रामजस। मतलब ये जो है ये अच्छे कॉलेजेस है। जैसे आपने 4 सब्जेक्ट लिए हैं तो आपके लिए 900+ मार्क्स आते हैं, तो चांसेस होते हैं इन कॉलेजेस में एडमिशन। 1000 में से 4 सब्जेक्ट के मार्क्स बता रही हूँ मैं। अगर आपने 5 सब्जेक्ट्स लिए हैं टोटल, तो लाइक 1050 अराउंड आपके मार्क्स आने चाहिए, तो इन कॉलेजेस में चांसेस है एडमिशन के। और SRCC के लिए तो मतलब बहुत कुछ चाहिए होता है। किसी के पास है कोई रिजर्वेशन वगैरह, कुछ है ऐसा, कोई स्पोर्ट्स कोटा वगैरह? मेरे एक फ्रेंड का हुआ था SRCC में। यूज़ नहीं है। देश बंधु में क्या करवाओगे एडमिशन करवा, तो उससे बड़े ओपन से कर लेना। वो तो नहीं नहीं। चलिए आपके फ्यूचर से अब साइड होते हैं, इधर देखिए। सिंपल फ्यूचर टेंस, इवेंट्स नॉट हैपेंड येट दैट विल ऑक्योर इन फ्यूचर एंड प्रेडिक्शंस। ऐसे इवेंट्स जो अभी नहीं हुए, क्या अभी आपको कॉलेज में एडमिशन हो रहा है? नहीं। क्या आने वाले कल में आपको कॉलेज में एडमिशन होगा? आपके मार्क्स पर डिपेंड करता है। क्या हम प्रेडिक्शन, जैसे मैं देखूँ कि भगवान आप लोग का बहुत अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन होगा, तो क्या ये भी अभी हुआ है? नहीं, फ्यूचर में होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो फ्यूचर परफेक्ट सिंपल फ्यूचर टेंस के अंदर फॉलो करती है। अब इसमें देखिए 2 वर्ड्स का यूज़ हम करेंगे, शैल और विल। आई और वी के साथ हम शैल का यूज़ करेंगे, बाकी जो भी शी, ही, इट, इन सब के साथ विल का यूज़ करेंगे। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। हाँ जी, हाँ, यस, विल भी मॉडल था। अब यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो वही है, विल या शैल, विल या शैल। ठीक है, शैल भी यूज़ हो सकता है, विल भी यूज़ हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट। तो आप यहाँ पे लिख लेना, जब आप इसे लिखोगे तो मैं ही ऐड कर देती हूँ, आप तो भूल जाओगे। हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ करेंगे फ्यूचर टेंस में, विल तो जब हमने ये मॉडल्स में पढ़ा था तो भी हमने देखा था कि विल और शैल हमेशा कौन से टेंस में यूज़ होते हैं? फ्यूचर टेंस में। अब विल और शैल किसके साथ यूज़ होंगे ये भी हमने पढ़ लिया। आई और वी के साथ क्या यूज़ होगा? शैल। और बाकी जो भी बच रहे, ही, शी, इट, दे, देम, इन सब के साथ क्या यूज़ होगा? विल। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स है विल और शैल, और वर्ब की यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रही, फर्स्ट फॉर्म और कौन से उसमें यूज़ हुई थी? और कौन से टाइप ऑफ टेंस में? सिंपल पास्ट में भी हुई थी, एक्सेप्ट असर्टिव, सिर्फ V1 यूज़ हुआ था उसमें, ING था ना, तो वो जब V1 + ING का मतलब होता है वो फोर्थ फॉर्म हो रही वर्ब की। ठीक है, इधर देखिए, अब यहाँ पे सिर्फ V1, जैसे अगर मान लो रो है तो क्या रो चेंज होगा? नहीं, इट विल रिमेन रो।
प्ले है तो प्ले ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं हो रहा, कुछ ऐड नहीं हो रहा है इसमें। फिर बाकी वही जो हमने कल देखा था कि अगर किसी से नॉर्मल सेंटेंस को फिर हमें नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो वर्ब से पहले नॉट आ जाएगा, वर्ब से पहले नॉट आ जाएगा। एंड अगर फिर इसको हमें इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करना है तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ रहे, सब्जेक्ट पीछे चला गया एंड बाकी सब एज इट इज है। देखो विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, या अब ये इंटरोगेटिव में कन्वर्ट हो गया। नेगेटिव इंटरोगेटिव में क्या होगा, एक तो पहले वो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा, और क्योंकि इसमें हमें नॉट भी ऐड करना है तो नॉट कहाँ ऐड होगा, वर्ब से पहले। कुछ इसमें भी नया नहीं है, बस हमें ये याद रखना है कि कौन से हेल्पिंग वर्ब्स यूज होंगे एंड वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हो रही है, ठीक है। अभी एक टेबल बनाएंगे जब लास्ट में चारों टाइप्स हो जाएंगे तो उसमें मैं ये लिख दूंगी किसके साथ क्या है, बस उसे एक बार देख लेना। एक बार ये रूल्स देखिए, फिर एक सेंटेंस दूंगी कन्वर्ट करने के लिए। दे दो, अभी देख लिया है एड्रेस। ये देखो, आई एम लर्निंग अ न्यू स्किल। रूल्स में कोई दिक्कत, कुछ समझ ना आया ऐसा, कुछ समझ ना आया ऐसा, कुछ समझ आ रहा नहीं आया? कनेक्ट कर पा रहे हो 2 दिन की छुट्टी के बाद? एक बार बैकअप देख लेना रुक के, ठीक है, क्योंकि बाकी में हमने प्रेजेंट और पास्ट कवर किया था, एक बार वो भी देख लेना। वैसे आप सब प्रोफेशनल कोर्स करने वाले बच्चे हो, मतलब CA CMA? कौन कौन करेगा CA CMA प्रोफेशनल कोर्सेज? तब तो वैसे रेगुलर कॉलेज का मतलब कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस बच नहीं जाती है अगर आपको प्रोफेशनल कोर्स ही करना है तो। हो गया सभी का? लिख रहे हो? बताओ एक बार क्या लिखा है आपने? आई विल लर्न अ न्यू स्किल, ओके। आई विल लिखा है आप लोगों ने? शैल होगा ना, वी और आई के साथ शैल लगाएंगे एंड बाकी विल बाकियों के साथ आएगा, ही शी इट दे देम, इन सब के साथ। आई और वी के बाद जो भी बच जाता है उन सबके साथ विल आएगा एंड आई और वी के साथ शैल आएगा। तो आई शैल लर्न अ न्यू स्किल, आई शैल नॉट लर्न अ न्यू स्किल, शैल आई लर्न अ न्यू स्किल एंड शैल आई नॉट लर्न अ न्यू स्किल, ठीक है। अब देखिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है? अभी तक हमने दोनों टेंसेस में क्या पढ़ा है? समथिंग विच इज इन कॉन्टिन्यूएशन, कोई काम जो चल रहा है। जैसे मैंने आपको बोला कल मैं आपको ये टॉपिक करवाऊंगी, कल मैं आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करवाऊंगी। तो फ्यूचर की बात है, फ्यूचर में कोई एक्टिविटी जो कॉन्टिन्यूएशन में होगी। जब हम उन चीज़ों को रेफर करते हैं, जैसे आपके सर कह रहे हैं कि कल ये टॉपिक खत्म कर लेंगे, करेंगे, कोई भी चीज़ जब कॉन्टिन्यूएशन में हो रही ना, स्लीपिंग, ईटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, सिटिंग, स्टैंडिंग, एनीथिंग, तो वो कॉन्टिन्यूएशन में है एंड नाउ इट इज नॉट इन द पास्ट और प्रेजेंट। अब ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं हम। फ्यूचर में कोई एक्शन जब कॉन्टिन्यूएशन में है तो वो कौन से टेंस के अंदर फॉल करेगा? कौन से टेंस के अंदर फॉल करेगा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। विल बी हैपनिंग इन फ्यूचर। जैसे आप फ्यूचर में कॉलेज जाओगे डेली, एक अच्छे कॉलेज में, मान लो आप सबका एडमिशन SRCC में हो गया, फिर हाँ मान लो,
फिर भगवान बचाए एसआरसीसी को। इधर देख लो अब, चलो इसका भी रूल सेम है। फिर अगर ये कॉन्टिन्यूअस है तो इसमें V1 प्लस ING लग रही है, हमें पता है, बचपन से पता है ये चीज़ हमें। अब इधर देखिए, क्या यहाँ पे भी शैल ऐड कर दूँ मैं, क्योंकि विल और शैल दोनों ही अप्लाई होंगे यहाँ पे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस वर्ब की कौन सी फॉर्म, V1 प्लस ING, और हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल और शैल। सिंपल फ्यूचर में क्या था, हेल्पिंग वर्ब विल और शैल। डिफरेंट कैसे हुआ फिर सिंपल फ्यूचर और इसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म है V1 प्लस ING एंड उसमें सिर्फ V1, उसमें कुछ एडिशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी सेम वही लॉजिक, कुछ नया नहीं है। वर्ब हमें पता चल गया V1 प्लस ING। अब हम इसको एक सेंटेंस को हमें नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, V1 से पहले हम नॉट ऐड कर देंगे। एक और चीज़ देखो यहाँ पे एक और वर्ड आएगा, दैट इज बी। और एक नया वर्ड और कौन सा टाइप ऑफ टेंस में आया था, जब भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस थे। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या ऐड हुआ था, बीन ऐड हुआ था। यहाँ पे बी ऐड होगा, और अब जब हम नॉट ऐड करेंगे तो वो बी के बाद होगा, ना कि वर्ब के बाद। इधर देखिए, बी प्लस नॉट, नॉट प्लस बी। पहले बीन, जब बीन ऐड होता था सेंटेंसेस में तो नॉट कहाँ आता था, बीन से पहले। अब जब बी है तो नॉट कहाँ आएगा, बी से पहले। जो भी नया ऐड करे सेंटेंस में नॉट उससे पहले आएगा। बीन ऐड करेंगे तो बीन से पहले आएगा, बी ऐड करेंगे तो बी से पहले आएगा। अब इसको हमें इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब आगे आ गया, सब्जेक्ट पीछे चला गया, बाकी सबकी पोजीशन सेम है, बी V1 प्लस ING, V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो बाकी तो कुछ चेंज नहीं हुआ है इसमें। क्या नई चीजें हैं इसमें, एक बी ऐड हो रहा है इसमें, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और हेल्पिंग वर्ब क्या है, वही है जो फ्यूचर टेंस में हमने पढ़े थे, विल और शैल। अब नेगेटिव इंटेरोगेटिव के लिए भी सेम वही चीज, जो हेल्पिंग वर्ब है उसे आगे कर देंगे, बाकी ये सब एज इट इज पीछे फॉलो करेंगे। सब्जेक्ट, नॉट, बी, V1 ING, ऑब्जेक्ट। समझ आया लॉजिक, समझ आया कैसे सेंटेंसेस को चेंज करेंगे। एक बार रूल देख लो ये, इसी को करो, इस सेंटेंस को। आई विल डू माई होमवर्क टुमारो। हो गया सभी का, क्या हो रहा है ये, I shall be doing my homework tomorrow. I shall not be doing my homework tomorrow. Shall I be doing my homework tomorrow? Shall I not be doing my homework tomorrow? ठीक है, doing ना, V1 plus ING।
अब आ जाते हैं फ्यूचर परफेक्ट में। एक और चीज़ मैं बता दूँ, आई के साथ ना आपने विल भी यूज़ किया होगा सेंटेंसेस में, अभी तक किया है या नहीं किया? किया है। तो अगर हम रूल बेस्ड देखें तो हमेशा आई के साथ शैल का यूज़ होना चाहिए, बट हम हमेशा रूल बेस्ड नहीं चलते हैं। जब हम बातें करते हैं व्हेन वी आर कन्वर्सिंग तो बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं, एंड मॉडर्न ग्रामर में आई के साथ विल का भी यूज़ होता है, बट अगर हम टेक्निकली देखें तो आई के साथ शैल का ही यूज़ होना चाहिए हमेशा, इफ़ वी आर करेक्टली स्पीकिंग। तो आप मतलब चेंज कर सकते हो, बट आई विल सजेस्ट कि अगर आप एक्टिवेट साउंड करना चाहते हो तो आई के साथ शैल का ही यूज़ करो, आई और वी के साथ। ठीक है, अब फ्यूचर परफेक्ट देखते हैं। स्टार्टेड इन फ्यूचर एंड कंप्लीटेड इन फ्यूचर। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या बताया था मैंने? प्रेजेंट परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट, हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में क्या बताया था मैंने? क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? एग्जाम्पल भी दिया था, कल भी वो एग्जाम्पल बताया था मैंने। ना राइट, कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ है और प्रेजेंट में ख़त्म हो गया तो वो प्रेजेंट परफेक्ट हुआ। और पास्ट परफेक्ट क्या था? पास्ट परफेक्ट में हम सीक्वेंस की बात कर रहे थे, दो एक्शंस हो रहे हैं साइमल्टेनियसली, एंड जो पहला एक्शन हुआ है हमें उसकी बात होती है पास्ट परफेक्ट में। फ्यूचर परफेक्ट में ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में स्टार्ट होगा और फ्यूचर में ही ख़त्म हो जाएगा। स्टार्ट इन फ्यूचर एंड कंप्लीटेड इन फ्यूचर। एक एग्जाम्पल दो मुझे इसका, ऐसा क्या है जो फ्यूचर में स्टार्ट होगा फ्यूचर में ही ख़त्म होगा? मान लीजिए आप सब ने अभी 11th क्लास की है, ठीक है, अभी आप 11th में पढ़ रहे हैं, आप 12th में जाएंगे, इन फ्यूचर आप 12th में जाएंगे, तो क्या फ्यूचर में वो एक्शन स्टार्ट होगा? आप 11th में है अभी, ठीक है, आपका 12th में जाना क्या फ्यूचर में स्टार्ट होगा और क्या फ्यूचर में ही कंप्लीट हो जाएगा? तो जितने भी एक्शंस हैं ये तो सबसे कॉमन टाइप हुआ जो फ्यूचर में स्टार्ट हो रहा है फ्यूचर में खत्म हो जाएगा। आपके कॉलेज स्टार्ट होंगे, आप करेंटली तो अंडरग्रेड में नहीं है, आप फ्यूचर में उसमें एडमिशन लोगे और फ्यूचर में ही आप कंप्लीट करोगे। आप फ्यूचर में कोई नौकरी अगर आपको मिल रही तो वो स्टार्ट करोगे, अगर इन केस मिल रही तो कहीं पे नहीं, बेइज्जती नहीं करेगी, मिल जाती है, सबको मिल जाती है। मुझे ऐसा लगता है मुझे मिल रही तो बाकियों को भी मिल जाएगी। तो नहीं, इसके अलावा भी मतलब जो ऑफिस है मेरा, तो नालायक, स्पोकन इंग्लिश वहाँ पे भी मैं ही पढ़ाती हूँ, है ना, इतने बुरे दिन नहीं आए अभी मेरे। देखो इधर, तो ऐसे एक्शंस जो फ्यूचर में स्टार्ट होंगे और फ्यूचर में ही खत्म होंगे। जैसे मैं आपसे कह रही हूँ कि मैंने आपको बोला था कि जब हमारा टेंस कंप्लीट हो जाएंगे, टेंस के सारे टाइप्स, तो मैं आपका टेस्ट लूँगी। मैंने ये चीज़ बोली थी आपको? अब बता रही हूँ मैं, जैसे हमारे टेंसेस कंप्लीट हो रहे हैं तो मैं आपका टेस्ट लूँगी। फ्यूचर में ये टेस्ट, और कान मत बंद करो, फ्यूचर में आपका टेस्ट होगा, फ्यूचर में ही खत्म होगा, फिर उस टेस्ट के मार्क्स भी फ्यूचर में ही मिलेंगे आपको। तो ऐसे एक्शंस जो स्टार्ट भी फ्यूचर में होंगे, खत्म भी फ्यूचर में होंगे, दे आर कॉल्ड परफेक्ट एक्शंस एंड दे फॉल अंडर फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसमें भी सेम ही हेल्पिंग वर्ब है, विल और शैल। और परफेक्ट टेंस में कौन सा वर्ब का फॉर्म यूज होता है? सांप सा बन गया ये। वर्ब का थर्ड फॉर्म किसने बोला? किसी ने कुछ बोला क्या? मुझे ऐसा लग रहा मेरी ड्राइंग की किसी ने वो थी, चेतन ने बोला कुछ। किसने बोला है? इन्हें देखो, फ्यूचर में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा? विल या शैल, ठीक है। एक नई चीज है यहाँ पे, हैव ऐड हो जाता है जब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं। एंड कोई भी नई चीज ऐड होती है तो नॉट कहाँ लगेगा? नेगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव में उससे पहले जो भी नई चीज ऐड हुई है। बीन जब ऐड हुआ था तो बीन से पहले लगा था
बी ऐड हुआ तो बी से पहले लगा, अब हैव ऐड हुआ है तो हैव से पहले लगेगा, हैव से पहले, ठीक है। सिमिलरली जब जब हम इसको इंटेरोगेटिव में चेंज करेंगे तो क्या होगा, जो हेल्पिंग वर्ब है विल, इधर देखो, हेल्पिंग वर्ब विल आ गया, सब्जेक्ट पीछे चला गया, बाकी सब सेम है। अगेन हेल्पिंग वर्ब आ गया, सब्जेक्ट पीछे चला गया, हैव से पहले अब नॉट आएगा, क्यों, क्योंकि हैव नया ऐड हुआ है, एंड जो भी नया ऐड होता है उससे पहले नॉट आ जाता है, और अगर हैव नहीं होता यहाँ पे तो नॉट किससे पहले आता, वर्ब से पहले, ठीक है। बाकी सिमिलरली सब वैसे ही रहेगा। एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही, प्रेजेंट परफेक्ट में कौन सी फॉर्म यूज हुई थी, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म, फ्यूचर परफेक्ट में थर्ड फॉर्म, ठीक है। देखिए आई विल फिनिश दिस बुक, I will finish this book. I will finish this book. आप देखो, मैंने आपको दोनों ही ठीक है, बट मैंने आपको जो सजेस्ट किया है उसके हिसाब से आप लिखो। हो गया, कन्वर्ट हो गया ये, मुझे लगता है पता नहीं क्या खिचड़ी पकाते रहते हो तुम लोग वहाँ बैठ के। हो गया सभी का, बताओ क्या लिखा है। तुम्हारी वो बदल गई क्या, देवयानी जेठानी, तुम में से, अच्छा तुम में से जेठानी कौन है और देवयानी कौन है, वो तो इस सिचुएशन का पार्ट ही नहीं है, ये दोनों तो आपस में है, ये और वो चैतन्य, वो अलग देवयानी जेठानी का पैर है, नहीं ये तो है ही, इनके अलावा एक और पैर है क्लास में। एक पैर यहाँ पे भी है। मुझे ऐसा लगता था कि लड़कियों को बीमारी होती है गॉसिप करने की। एक और पेड़ है। अच्छा तभी तुम पीछे मुड़ मुड़ के देखते रहते हो। समझ रही हूँ। चलो बस इधर देखो, फ्यूचर, बस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, कल हमने एक और ऐसा अजीब सा टेंस पढ़ा था, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसमें क्या बात करते हैं कि किस टाइप ऑफ सेंटेंसेस की, मैंने 2 मिनट का टाइम भी दिया था तुम्हें कि इसे पढ़ के समझाओ मुझे, फिर तुमने नहीं समझाया तो मैंने ही समझाया था, तो अब वो मुझे दोबारा समझाओ। वो तो परफेक्ट था, वो तो
पास्ट परफेक्ट का। कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ हो, स्टिल कॉन्टिन्यूएशन में हो और एक पीरियड को रेफर करता है, कितने साल से कॉन्टिन्यूएशन में है, वो कौन सा टेंस था? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या है? एक ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में स्टार्ट होगा और फ्यूचर में कंटिन्यू होता रहेगा, जब हम उस सेंटेंस को बोलेंगे वो इट इज स्टिल कंटिन्यूइंग और एक पीरियड के साथ, एक टाइम पीरियड के साथ। क्या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी हमने एक टाइम पीरियड बताया था? एक टाइम पीरियड बताया था कल हमने। इधर देखिए, अगेन हेल्पिंग वर्ब वही होगा, विल और शैल। हैव के साथ, ये हैव तो अभी हमने देखा था परफेक्ट में, परफेक्ट में हैव ऐड हुआ था तो हैव यहाँ पे भी आएगा। कॉन्टिन्यूअस है तो क्या कॉन्टिन्यूअस की वजह से क्या होगा इसमें? कॉन्टिन्यूअस होने की वजह से इसमें क्या होगा? V1 प्लस ING। और कल हमने पढ़ा था कि जब परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस साथ में मिलते हैं तो कौन सा वर्ड ऐड होता है? बीन। बीन, ठीक है। इधर देखिए, अब नॉर्मल वही एक बार इधर देखो, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल और शैल। नया वर्ड क्या ऐड हुआ था अभी पास्ट फ्यूचर परफेक्ट में? हैव। तो हमने हैव ऐड कर दिया। और जब परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस मिलते हैं तो सारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में क्या ऐड होता है? बीन ऐड होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो हमने वो बीन लिखा है यहाँ पे। एंड क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है तो इसमें V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें कोई भी नई चीज़ आती है तो नॉट उससे आगे लगेगा। इसमें नया क्या है? हैव नया है तो नॉट इससे पहले लग रहा है। उसके बाद हम इसको इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा। बाकी एज इट इज सेम, सब्जेक्ट हैव बिन V1 प्लस ING एंड ऑब्जेक्ट। सिमिलरली नेगेटिव इंटरोगेटिव में भी वही करेंगे, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा, बाकी वही वो एज इट इज फॉलो होगा। एंड इसमें नया क्या है? हैव। तो हैव से पहले क्या ऐड हो जाएगा? नॉट। नेगेटिव में और नेगेटिव इंटरोगेटिव में जो भी नया है, जैसे अगर बीन है नया तो बीन से पहले करेंगे, बी था तो बी से पहले किया। अब हैव है तो हैव से पहले कर रहे हैं। एक बार इस रूल को देखो और एक सेंटेंस दूंगी उसे करना। सिंस और फॉर याद है? सिंस और फॉर इसलिए यूज होता है, सिंस एक पॉइंट इन टाइम के लिए एंड फॉर एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए। इसे ही लिखना फिर। ही इज रनिंग दिस बिजनेस सिंस 1984। थोड़ा सा जब ये सेंटेंस बन जाएगा ना तो ये वियर्ड साउंड करते हैं जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसेस होते हैं, क्योंकि विल हैव बिन तीनों साथ में लगेंगे। आई विल हैव बिन डूइंग दिस, तो ये थोड़ा सा ऑड साउंड करेगा बट ये है करेक्ट। हाँ, शैल भी हो सकता है, आई शैल हैव बिन डूइंग दिस। विल और शैल ये आपकी चॉइस है। आई विल सजेस्ट कि आप शैल का यूज करें। हो गया? लिख लो। हाँ, लिख लिया? बस खत्म होने वाला है, 5 मिनट में खत्म कर दिया। लिख लिया इसे सभी ने? बताओ क्या लिखा है? ही, एक ऐसे बताओ कि मुझे सुनाई दे। ही विल हैव फिर ही विल नॉट हैव बिन रनिंग दिस बिजनेस। उसके बाद विल ही हैव बिन रनिंग दिस बिजनेस। ठीक, वेरी गुड। अब क्या करना है देखो, हमने चारों टाइप्स कर लिए। एक बार जिसने भी क्लासेस रजिस्ट्री भी नहीं हुई है उसे वो बैकअप ले ले, आज ही बैठ के ले ले। यहाँ लो, आप घर पे लो, दैट इज़ योर चॉइस। हाँ, घर पे ही करोगे, यहाँ तो करोगे नहीं, मुझे पता है।
अभी एक और क्लास है आपकी। आपको क्या करना है, मैं वो एक टेबल आपको बना के भेजूँगी, आज ही सेंड कर दूँगी ग्रुप में, सारे टेंसेस और उनके सामने कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहे हैं एंड वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ हो रही है, तो एक समराइज़ करने में आपको आसान रहेगा। आपको अपनी नोटबुक में रूल्स लिखने हैं सारे, पहले तो लिखे हैं अभी तक कुछ, सबके नहीं लिखे लेकिन लिख लेना, ठीक है। एंड वो क्योंकि ये काम आएंगे आपके। एंड दूसरा जो मैं समरी टेबल बना के भेजूँगी उसे भी लिख लेना। कुछ क्वेश्चन शेयर करूँगी, ट्राई करना उन्हें करने का, और ट्राई करने का मतलब करना है उन्हें, ये नहीं कि ट्राई किया नहीं हुआ, क्योंकि कोई सम नहीं है कि सॉल्व करोगे आंसर नहीं आएगा उसका, ठीक है। कर लेना। बैलेंस शीट भी नहीं है कि मैच नहीं हो रही थी, पहले ये पता चल जाता है मैच नहीं हो रही इसलिए स्टार्ट ही नहीं किया, ऐसे मत करना। नहीं, क्वेश्चंस कोई ऐसे होते हैं ना, नहीं करना तो नहीं होगा, पहले ही देख के ही पता चल जाता है इसे नहीं करना है, तो ऐसे मत करना। उसे बंद कर दो अभी, नेक्स्ट क्लास भी आपकी अभी यहीं पे होगी GAT की, वेट कर ले।